दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बेहद आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है और #1 से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज के अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं चलता हूं यहाँ पर स्टॉक आइटम को अल्टर करने के लिए, है ना। यानी हमको ये देखना है कि हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उनको देखना है। तो हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाएंगे अल्टर में। मैंने अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए मास्टर अल्टरेशन में और यहाँ पर हमको देखने हैं स्टॉक आइटम। तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके और मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए मास्टर अल्टरेशन में और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। इस जगह मैंने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर शो रहे हैं। यहाँ पर आपने 10, 20, 50, 100, 200, 500 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे तो सारे के सारे स्टॉक आइटम आपको इस जगह इस लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में मिलेंगे। अब समझते दोस्तों आज के टॉपिक को। अब दोस्तों क्या है कि कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर 100 स्टॉक आइटम है या 150 स्टॉक आइटम है और उनमें से मुझे ये देखना है कि सभी स्टॉक आइटम पर मैंने HSN कोड सेट कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो एक ही स्क्रीन पर हम सभी जो हमारे 150 स्टॉक आइटम है उनको एक ही स्क्रीन पर हम सभी स्टॉक आइटम के HSN कोड कैसे देख सकते हैं। और इसकी जरूरत ऐसे भी पड़ सकती है दोस्तों कि जब हम GSTR1 रिटर्न जाकर देखते हैं जो कि प्रिपेयर होती है अपने आप यहाँ पर हमारी एंट्रीज के आधार पर, और वहां पर जब हम HSN समरी में जाकर देखते हैं तो वहां पर हमारी सारी एंट्रीज की जो रिकॉर्ड उस जगह पर नहीं मिलता है, कुछ एंट्री हमारी वहां से मिस होती हैं। तो हो सकता है कि हमने किन्हीं स्टॉक आइटम पर HSN कोड नहीं डाल रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने सारे भी स्टॉक आइटम हैं उन स्टॉक आइटम पर एक ही स्क्रीन पर आपको सभी स्टॉक आइटम पर आपने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं उन्हें किस तरह से देखना है वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम है उन पर आपने जो भी GST टैक्स रेट सेट कर रखा है और उसको एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। इस जगह पर आ गए। अब हमको देखना है हमारे जितने भी आज तक के बनाए हुए स्टॉक आइटम हैं उन पर हमने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं वो देखना है और GST रेट सेट कर रखा है वो देखना है। तो किस तरह से देखेंगे, इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद फिर आपको जाना होगा यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट्स में, है ना। मैंने स्टेटरी रिपोर्ट्स को भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए स्टेटरी रिपोर्ट्स में। स्टेटरी रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है GST रिपोर्ट्स में। मैंने GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। आप चाहें तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से DOG यानी डॉग प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर GST रिपोर्ट्स में। अब GST रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको जाना है, नीचे आएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GST रेट सेटअप। आपको इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है जो आप देखना चाहते हैं उसके लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर GST रिपोर्ट्स के अंतर्गत GST रेट सेटअप्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में आप देखेंगे तो आपने जितने भी स्टॉक आइटम आज तक क्रिएट कर रखे हैं वो सारे स्टॉक आइटम आपको इस जगह पर शो हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितने स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर रखे हैं वो इस जगह पर शो होंगे। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। फिर एप्लीकेबल फ्रॉम में आपने जिस भी डेट से एप्लीकेबल किया है यानी जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए हैं वहां पर किस डेट से आपने HSN कोड एप्लीकेबल किया है और क्या HSN कोड आपने हर स्टॉक आइटम पर डाला है वो आपको यहाँ पर HSN SAC के कॉलम में शो होगा। टैक्सेबिलिटी में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक आइटम को आपने टैक्सेबल रखा है, कौन से को एग्जेम्प्ट रखा है, कौन से को निल रेटेड रखा है, वो आपको इस कॉलम में शो होगा। इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में आपको शो हो जाएगा कि किसी भी स्टॉक आइटम पर आपने कितना IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है और वो सेंट्रल और स्टेट टैक्स में आधा आधा इस जगह पर आपको शो होने लगेगा ना। और शेष के कॉलम में आपको शेष का परसेंटेज भी सोने लगेगा, यानी किसी भी स्टॉक आइटम पर आपने जो भी शेष परसेंटेज सेट कर रखा है
वो भी आपको यहाँ पर इस कॉलम में शो होगा। अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको देखना है इन सबको और किस तरह से आपको समझना है। और यहाँ पर यदि आप कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिस पर कि आपने HSN कोड सेट नहीं कर रखा है तो यहीं से आप उसको सेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो पर्टिकुलर में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अमंस जो हमारा स्टॉक आइटम है उस पर मैंने 12% इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है। तो ये ऊपर देखेंगे तो हेडिंग में आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल टैक्स 6%, स्टेट टैक्स 6%, यानी IGST मैंने इस पर 12% सेट कर रखा है। और जब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगना होगा तो 6% इस पर लग जाएगा, ये मैंने सेट कर रखा है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है एक स्टॉक आइटम मैंने इसके अंतर्गत बनाया है, कौन सा है, अमंड्स, है ना। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर हेडिंग में मिलेगा, हमको लिखा हुआ मिल रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स 5%, सेंट्रल टैक्स 2.5% और स्टेट टैक्स भी 2.5%। यानी इसके अंतर्गत मैंने 2 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं इसके अंतर्गत, है ना, 5% के अंतर्गत। गुलाब, अगरबत्ती और शुगर, ये 2 स्टॉक आइटम मैंने सेट कर रखे हैं, है ना, जो मैंने बनाए हैं। उन पर मैंने 5% इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है ना, जो कि सेंट्रल टैक्स 2.5% और 2.5% हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी हेडिंग है इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, यानी ये जो 2 स्टॉक आइटम है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स जो हेडिंग है इसके अंतर्गत 2 स्टॉक आइटम आपको इस जगह पर दिख रहे हैं, KP ब्लैक लेबल टोबैको और V1 जर्दा, ये दोनों टोबैको प्रोडक्ट हैं। तो इन दोनों स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय मैंने इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स 28% सेट कर रखा है, जो कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 14% हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने इस पर सेस भी 160% सेट कर रखा है, क्योंकि ये जो 2 हमारे टोबैको प्रोडक्ट है इन पर GST टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी लगता है। तो ये 2 हमको इस हेडिंग के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसके नीचे आएंगे तो अगली हेडिंग है इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, सेंट्रल टैक्स 14%, स्टेट टैक्स और 60% इस पर है सेस। इसके अंतर्गत 2 स्टॉक आइटम यहाँ पर मैंने बना रखे हैं, राजश्री पान मसाला और विमल पान मसाला, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, जो कि सेंट्रल टैक्स 9% हो जाएगा। सुपारी स्टॉक आइटम बना के रखा है मैंने। और एग्जेम्प्ट के अंतर्गत 3 स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी संख्या भी पता चलेगी। एग्जेम्प्ट के सामने देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्टॉक आइटम आ रहा है, चना दाल, साल्ट और तुअर दाल, ये 3 स्टॉक आइटम एग्जेम्प्ट है, इन पर मैंने कोई भी GST टैक्स रेट सेट नहीं कर रखा है। अब इधर आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम में आपने जिस भी डेट से एप्लीकेबल किया है इन स्टॉक आइटम को, वो आपको इस जगह पर शो हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हर स्टॉक आइटम के सामने आपको एप्लीकेबिलिटी की डेट भी शो रही है, जैसे 1 अप्रैल 21 है ना। और ये सबसे पहला हमारा स्टॉक आइटम है, इस पर मैंने 31 जुलाई 2021 कर रखा है, तो आप इस जगह पर देख सकते हैं। अब देखिए HSN कोड के कॉलम में हमने जिस भी स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड सेट कर रखा है, यहाँ पर आपके 100, 200, 500 स्टॉक आइटम हो सकते हैं, तो सभी स्टॉक आइटम के आपको यहाँ पर HSN कोड एक ही स्क्रीन पर मिल जाएंगे, जैसे इस जगह पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अमन से स्टॉक आइटम है, इसका मैंने HSN कोड सेट कर रखा है 0802, है ना। और इधर देखिए तो टैक्सेबिलिटी में ये टैक्सेबल है और 12% मैंने इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है, जो कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 6% हो जाएगा। शेष कुछ भी नहीं है, तो शेष में यहाँ पर रिक्त सो रहा है ना। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा है गुलाब अगरबत्ती। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय मैंने इसका HSN कोड डालना भूल गया था। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 एप्लीकेबिलिटी सो रही है एप्लीकेबल फ्रॉम में, लेकिन HSN कोड का कॉलम यहाँ पर मतलब जो कॉलम सो रहा है उसमें कोई HSN कोड शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं इस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय इस पर HSN कोड डालना भूल गया। तो कितनी आसानी से हम एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक आइटम ऐसा है जिस पर कि मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय HSN कोड नहीं डाल रखा है, तो यहाँ से हम उस स्टॉक आइटम को पकड़ सकते हैं और यहीं से हम स्टॉक आइटम पर HSN कोड भी डाल सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा किसी स्टॉक आइटम पर आपने HSN कोड गलत डाल रखा है तो वो भी आपको इस जगह पर एक ही स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आप उसको यहाँ पर सुधार भी सकते हैं। किस तरह से वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर HSN कोड के कॉलम में आपको हर स्टॉक आइटम का आपको HSN कोड एक ही जगह पर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर GST रेट भी आपको इसी जगह पर एक ही स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। किस स्टॉक आइटम पर आपने कितना GST टैक्स परसेंटेज सेट कर रखा है, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट टैक्स और सेस, वो आपको इस जगह पर शो हो रहा है। देखिए जैसे ये स्टॉक आइटम है हमारा, इसको हम देखते हैं KP ब्लैक लेबल टोबैको, है ना। तो इस पर देखिए 28% इंटीग्रेटेड टैक्स हो रहा है, 14% CGST और SGST हो जाएगा ये, और 160% मैंने इस पर सेस सेट कर रखा है, तो वो इस जगह पर शो रहा है। इसी तरह से ये देखिए हमारा स्टॉक आइटम है राजश्री पान मसाला और विमल पान मसाला, तो इन पर मैंने क्या किया है 28%
इनका HSN कोड मैंने HSN कोड के कॉलम में सो रहा है। 28% मैंने इस पर GST टैक्स रेट इंटीग्रेटेड सेट कर रखा है। 14% जो CGST और SGST हो जाएगा, और 60% मैंने इस पर सेस सेट कर रखा है। तो इस जगह दोस्तों हम एक ही स्क्रीन पर ये सब कुछ देख सकते हैं। तो आपको जब भी जरूरत पड़े, है ना, जब आप रियल वर्क करेंगे तो आपको निश्चित है इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप कहीं फंसते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए GSTR1 रिटर्न में जाते हैं, वहां पर आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू उस जगह पर नहीं आ रही, उससे कम वैल्यू HSN कोड के कॉलम में आ रही है, HSN रिपोर्ट में आ रही है। तो आपको इस जगह पर आकर देखना होगा कि हमारा कौन सा स्टॉक आइटम ऐसा है जो कि उसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उस पर HSN कोड ही सेट नहीं कर रखा है। या कभी आपको ये लगता है कि HSN कोड मैंने सही सेट कर रखे या ना कर रखे, तो एक ही जगह पर आपको सारे HSN कोड यहाँ पर मिल जाएंगे, और सभी स्टॉक आइटम पर जो भी आपने GST टैक्स रेट सेट कर रखा है वो इस जगह पर मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमंस स्टॉक आइटम इस पर मैंने सेट कर रखा था, ये देखिए गुलाब अगरबत्ती नेम से जो हमारा स्टॉक आइटम है उस पर मैंने यहाँ पर HSN कोड सेट करने नहीं कर रखा था, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्टर में नहीं जाने की। यहीं से हम क्या करेंगे, जो हमारा गुलाब अगरबत्ती नेम से जो स्टॉक आइटम है उस पर जो हमको HSN कोड डालना है वो हम इसी जगह से डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जब आप इस जगह पर होंगे, है ना, इस जगह पर जब आप यहाँ पर हेडिंग में होंगे, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6% लिखा हुआ है, तो साइड में इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेट रेट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये इनएक्टिव है ना। देखिए साइड में आप देखिए, इस जगह पर साइड में बटन होते हैं, यहाँ पर सेट रेट नेम से यानी GST HSN SSC इंफॉर्मेशन के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सेट रेट का आपको जो कॉलम मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि हम अभी हेडिंग में हैं। अब देखिए मुझे इस जगह पर आना है, जैसे ही मैं गुलाब अगरबत्ती स्टॉक आइटम जो हमारा उस पर कर्सर को लेकर आया, तो ये देखिए सेट रेट का जो हमारा बटन है वो सक्रिय हो गया। अब हम सेट रेट जो लिखा हुआ है इस जगह पर, उसी पर दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, माउस क्लिक कर दूंगा, क्योंकि इस स्टॉक आइटम पर मुझे HSN कोड सेट करना है। गलती से मैं सेट करना भूल गया था, मुझे यहाँ पर पकड़ में आ गया, और मैं इस पर HSN कोड सेट करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, कर्सर में उस स्टॉक आइटम पर लेकर आऊंगा जिस स्टॉक आइटम पर मुझे HSN कोड सेट करना है या मुझे देखना है ना। तो गुलाब अगरबत्ती स्टॉक आइटम पर मैं कर्सर लेकर आया, और यहाँ पर सेट रेट लिखा हुआ है, इस पर मैं माउस क्लिक कर दूंगा या अल्ट के साथ S प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, है ना। तो सेट रेट पर जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर गुलाब अगरबत्ती जो हमारा स्टॉक आइटम था मैंने क्रिएट किया था, तो जिस जगह पर हम HSN कोड डालते हैं वो हमारे सामने स्क्रीन इस जगह पर आ गई। अब हम यहीं से सेट कर देंगे गुलाब अगरबत्ती स्टॉक आइटम पर HSN कोड, तो फिर वो सेट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। इस जगह से ही हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो HSN कोड है वो मैं मान के चलता हूँ ये है ना। तो मैंने इस जगह पर HSN कोड डाल दिया, और HSN कोड डालने के बाद इसको मैं एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर आ जाएगा कि एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी किस डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जिस भी डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/4/21, है ना। तो देखिए इस डेट से मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब मैंने एक्सेप्ट करा लिया, तो देखिए यहाँ पर गुलाब अगरबत्ती नेम का जो स्टॉक आइटम था उस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर HSN कोड अब उसके कॉलम में शो होने लगा। देखिए गुलाब अगरबत्ती जो स्टॉक आइटम है इस पर पहले HSN कोड शो नहीं हो रहा था, अब मैंने HSN कोड डाल दिया है तो वो HSN कोड इस जगह पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप HSN कोड को शो भी करा सकते हैं यहीं से, है ना। और जब हम बाहर आपको दिखाएंगे गुलाब अगरबत्ती नेम का स्टॉक आइटम दिखाएंगे, तो मैंने भले ही यहाँ से सेट किया है तो वहां पर वो सेट हमको दिखेगा ना। ये नहीं है कि हमको फिर से वहां पर जाकर सेट करना पड़ेगा, वो स्थायी हो गया, आपका हमेशा के लिए सेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस जगह पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस जगह पर आपको कॉन्फ़िगर भी मिलेगा, यानी आप सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बटन है जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ कॉन्फ़िगर में। जब आप कॉन्फ़िगर में आएंगे तो आप देखिए कॉन्फ़िगर सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको फीचर मिलेंगे, जैसे कि सो स्टॉक आइटम्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर टैक्स डिटेल्स, इसको आप ऑल आइटम है यहाँ पर। अब सो शेष ये यस था, यदि ये नो होता ना तो अभी जो हम देख रहे थे तो वहां पर शेष का कॉलम आ रहा था, तो वो शेष का कॉलम नहीं आएगा यदि इसको नो करेंगे आप, है ना। तो अगर शेष का कॉलम उस स्क्रीन पर नहीं आ रहा है जहां पर कि सारे स्टॉक आइटम के हम HSN कोड देख रहे थे, तो आप इसको यस कर दीजिए। सो वैल्यूएशन टाइप, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए सो यहाँ पर डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम्स पर जैसे ही हमारा कर्सर आया तो यहाँ पर देखिए नेम ओनली इसमें सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा टाइप ऑफ डिस्प्ले नेम में आपको बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, उनमें आप कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे कि नेम ओनली है तो केवल नेम आ रहा है, और नेम एलियास कर देंगे तो नेम के साथ साथ जो आपने स्टॉक आइटम पर एलियास दूसरा नेम डाला होगा, उर्फ डाला होगा, वो भी इस जगह पर आ जाएगा, है ना। नेम डिस्क्रिप्शन कर देंगे आप, इस जगह पर सेट कर देंगे तो आपने जो भी स्टॉक आइटम उसका नेम आ जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जिस भी तरह से देखना चाहें उस तरह से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम ओनली ही कर देता हूँ। इसके अलावा डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक ग्रुप, तो आप स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैंने स्टॉक आइटम के आधार पर देखा है। यदि आपने स्टॉक ग्रुप बना रखे हैं और उन स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने जितने भी, जैसे अभी क्या है, मैंने जो भी स्टॉक आइटम वो सारे प्राइमरी ग्रुप के अंडर बना रखे हैं,
आपने कुछ और ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप के अंडर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट की हैं, तो आप ग्रुप वाइज भी यहाँ पर समरी देख सकते हैं। डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक ग्रुप्स में यहाँ पर नेम ओनली आ रहा है, तो आप जैसे नेम एलियास देख सकते हैं, एलियास ओनली से देख सकते हैं, एलियास और नेम से देख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेम ओनली। तो इस तरह से दोस्तों आप इस जगह भी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो देखना था, मैंने देख लिया, जो मुझे सुधार करना था मैंने सुधार कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ एस्केप प्रेस करके बाहर। अब चलते हैं गुलाब अगरबत्ती जो स्टॉक आइटम है उस पर मैंने वैसे क्या करते हैं, हमको कोई भी स्टॉक आइटम है उस पर हमको जिस को डालना होता है, जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट कर चुके फिर हमको डालना है, तो यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से हम अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद फिर हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम के बाद फिर यहाँ से हम ले लेते हैं गुलाब अगरबत्ती स्टॉक आइटम, ये ले लिया है ना। और यहाँ पर हम आके स्टॉक आइटम पर HSN कोड सेट करते हैं, लेकिन मैंने उसी स्क्रीन से, जिस स्क्रीन पर हम कंसोलिडेट जानकारी देख पा रहे थे, उसी जगह से मैंने HSN कोड सेट कर रखा था। देखते हैं कि वो यहाँ पर सेट हो गया या नहीं। तो इसके लिए हम इस जगह पर आ जाते हैं। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने उस जगह पर जो इसका गुलाब अगरबत्ती नेम से जो हमारा स्टॉक आइटम था, उस पर मैंने उसी स्क्रीन पर जहां पर कि हम कंसोलिडेट जानकारी देख रहे थे सारे स्टॉक आइटम की, वहीं पर मैंने HSN कोड सेट कर रखा था। तो देखिए वो HSN कोड यहाँ पर सेट हो गया अपने आप। अब मुझे इस जगह पर नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर साइड में बटन बार है, इस जगह आपको बटन मिलेगा, डिटेल्स लिखा हुआ है, डिटेल्स पर जाइए। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2021 से मैंने इसको एप्लीकेबल किया था, तो देखिए यहाँ पर आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड भी मिल जाएगी। तो ये नहीं है कि आपको फिर से इस जगह पर आकर करना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है। आपने जो भी उसी जगह से जहां पर हम कंसोलिडेटेड जानकारी देख रहे थे सारे स्टॉक आइटम की, उसी जगह पर आप जो भी GST रेट सेट कर देंगे और जो भी HSN कोड सेट कर देंगे, वो स्थायी हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।